गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज मैं क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक्चुअली हर किसी का एक बेसिक चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई फॉर्मेट बना लिए और उसमें रट लेंगे, इसको जोड़ा जाता है और इसको घटाया जाता है, तो इस प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। नहीं, हम लोग सीखेंगे आज पूरा कंसेप्चुअल ढंग से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी आइटम जोड़ा जाता है और क्यों जोड़ा जाता है, घटाया जाता है तो क्यों घटाया जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कैश के बारे में जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि व्यावसायिक जगत में कैश का जो भूमिका होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय में कैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिजनेस में जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उस माल का जो सुपुर्दगी हमको देता है उसको पेमेंट भी करना होगा हमको कैश में। बिजनेस में डे टू डे खर्चा है, इस खर्च का भी भुगतान हमको कैश से करना होगा। किसी को मजदूरी भी देना होगा, कर्मचारी सबका वेतन भी देना होगा हमको कैश से ही। इसलिए हम लोग को पता चला कि कैश के बिना बिजनेस जो है सो अधूरा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड से ही उसका शरीर सुचारू ढंग से चलता है, ब्लड के बिना वह शरीर बेकार है, ठीक उसी प्रकार हमारे बिजनेस में कैश के बिना बिजनेस भी नहीं चल सकता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में अगर ब्लड में किसी भी प्रकार की कमी हो तो उससे क्या होती है, मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे बिजनेस में कैश ना हो तो वो भी बीमार हो जाता है और कैश सुचारू ढंग से नहीं चलता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैश के बारे में जानें कि हमारे बिजनेस में कितना कैश यूज हो रहा है और आज भी मेरे पास बिजनेस में कैश कितना है। इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने के पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप पूरा कंसेप्ट कैश के बारे में जान जाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आपको कुछ भी याद नहीं रखना होगा कि किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे। हाँ, यहाँ पर आपको कंसेप्ट ढंग से पूरा जवाब मिलेगा कि क्यों जोड़ेंगे और क्यों घटाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जानने के पहले कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो का मतलब होता है बिजनेस में जो हमारा कैश जाता है और कैश आता है। कैश का जाना भी फ्लो कहलाता है और कैश का आना भी फ्लो कहलाता है। तो हमारे बिजनेस में कब कब कैश जाएगा और कब कब कैश आएगा। जब जब कैश आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे और जब जब कैश जाएगा उसको घटा देंगे और लास्ट में बैलेंस हम बता देंगे कि हमारे पास इतना कैश बचा हुआ है। वही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ज़रा आप लोग देख रहे हैं कैश फ्लो, ऊपर में लिखे हुए हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो एक होता है कैश इन फ्लो और दूसरा हो जाएगा आपका कैश आउट फ्लो। कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो। बिजनेस में कैश कब आ रहा है? जब जब आपके पास कैश आएगा समझ जाइएगा कैश इन फ्लो हो रहा है, और जब जब आपके बिजनेस से कैश जाएगा तो समझ जाना है कि कैश आउट फ्लो हो रहा है। कैश इन फ्लो को ही हम लोग कहते हैं सोर्स, कि अगर हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स। और कैश अगर जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कैश यूज या फिर कैश का एप्लीकेशन हुआ। तो शॉर्ट में हमको क्या समझ में आया कि कैश अगर इन फ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है, तो उसको हम लोग सोर्स भी कहेंगे या फिर कैश इन फ्लो कहेंगे। और दूसरी बात, अगर कैश जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैश आउट फ्लो या फिर उसको कहेंगे कैश यूज या कैश एप्लीकेशन। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कब कैश आ रहा है और कब कैश जा रहा है। कैश आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सोर्स। और कैश अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन या यूज। कि आप अपने बिजनेस में कैश को किस तरह से यूज किए हैं। कुछ खर्चा करके यूज किए होंगे, कुछ संपत्ति खरीदे होंगे और यूज किए होंगे। तो वही हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि मेरे पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। ऐसे तो बेसिकली हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बताया गया था तो एक फॉर्मेट बना दिया गया था और बोल दिया गया था कि इसको आप रट लीजिएगा, इसको जोड़ा जाता है और इसको घटाया जाता है। जबकि इसका वैसी कोई बात नहीं है, इसका जोड़ने का कुछ रीज़न है
और घटाने का भी कुछ रीज़न है। इसका एक शॉर्ट मंत्र याद रखिएगा आप लोग कि अगर कैश आपके पास आ रहा है तो जोड़ता जाइए और कैश अगर जा रहा है तो घटाते जाइए। बस लास्ट में जितना कैश बचा है उसको दिखा दीजिए और बोलिए यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कब कब मेरा सोर्स होता है और कब कब मेरा एप्लीकेशन होता है। कब कब मेरा सोर्स होता है और कब कब मेरा एप्लीकेशन। तो जैसे हम कुछ हेडिंग बना के दिए हुए यहाँ लिखे हैं ऑपरेशन एक्टिविटी। ये ऑपरेशन एक्टिविटी क्या है ये आप लोग को आगे पता चलेगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को 3 हेड से गुजरना होगा। एक हेड पहला जिसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हेड का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा हेड का नाम है फिनंशियल एक्टिविटी। क्योंकि जितना भी मेरे पास कैश आ रहा है और जितना कैश जा रहा है सब एक जगह जोड़ेंगे और एक जगह घटाएंगे नहीं, सब हेड बाई हेड में घटाएंगे जोड़ेंगे। बेसिकली थ्योरी वही रहेगा कि कैश आ रहा है तो जोड़ देंगे और कैश जा रहा है तो घटा देंगे, लेकिन किस चीज़ को किस हेड में जोड़ेंगे और घटाएंगे ये चीज़ थोड़ा आप लोग को याद रखना होगा। तो चलिए इससे पहले हम लोग देखते हैं कब सोर्स कहलाएगा और कब एप्लीकेशन। जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कैश इनफ्लो यानी कि सोर्स कब माना जाएगा। जैसे दिया हुआ पहला कैश सेल, कोई भी चीज़ आप नगद बेचे हैं, सामान बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, कुछ भी बेचे हैं तो उसमें कैश आ रहा है और कैश आया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। इसलिए कैश सेल हमारे लिए क्या हो गया, सोर्स। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, अगर आप रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं कैश में नगद में तो उसमें भी कैश आ रहा है कैश, तो हमारे लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया। आपका फी रिसीव या कमीशन रिसीव्ड, आप फी ले रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो ये भी आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया। उसके बाद क्या है सर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर आप डेटर से भी ले रहे हैं कैश तो कैश तो आ रहा है ना, तो ये भी आपका सोर्स हो गया, नहीं हो गया। और इसके अलावा कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी है। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है आगे हम समझाएंगे, तब तक आप इतना समझ गए होंगे। इसको देखिए, ये जितना भी कैश आ रहा है सब मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया, या उसको कह सकते हैं कैश इनफ्लो। ये जितना कैश आया सब जोड़ देंगे, यानी कि ये आपको यहाँ लिख दिया ऑपरेशन एक्टिविटी, तो ये जितना भी आइटम है ये ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत ही जोड़ेंगे। अब उसमें देखिए कैश आउटफ्लो, मैंने कैश जा रहा है ना। कैश परचेज, अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो नगद खरीद रहे हैं तो जो वस्तु खरीदे होंगे वो वस्तु तो आया होगा, जिस वस्तु को खरीदे होंगे वो वस्तु आपका आया होगा, लेकिन कैश तो गया होगा। तो कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है इसलिए क्या हो गया, कैश का यूज हो रहा है, तो हो गया कैश आउटफ्लो कह दीजिए, या फिर कैश एप्लीकेशन या फिर कैश यूज। अगला देखिए पेड टू क्रेडिटर, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, कैश तो जा रहा है और कैश जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ मीन्स हमारे यहाँ से कैश यूज हुआ, या यूज हुआ तो यही जो आप अपना कैश यूज करेंगे उसी को हम कहेंगे एप्लीकेशन। तो किस तरह से आप कैश यूज कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करके किए। अगला देखिए कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल भी क्रेडिटर का ही नाम है, तो आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी तो कैश जा रहा है, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसका मतलब एप्लीकेशन हो रहा है। तो हम लोग को ध्यान देना है कब इनफ्लो हो रहा है कब आउटफ्लो। इनफ्लो हो रहा है कैश का तो समझ जाइए सोर्स हो रहा है, और कैश का अगर आउटफ्लो हो रहा है तो समझ जाइए वो एप्लीकेशन हो रहा है। क्लियर। अगला देखिए कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर क्रेडिटर को ही कहते हैं, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो जा रहा है, कैश जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश का एप्लीकेशन हुआ। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ खर्चा जरूरत होता है, उस खर्च का पेमेंट किए तो उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैश जा रहा है तो एप्लीकेशन हुआ। अब फिर लिखा हुआ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड कर रहे थे, इसमें भी कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो ये आपके लिए क्या हो गया सर, कैश जा रहा है तो ये आपके लिए हो गया क्या, कैश आउटफ्लो, यानी कि कैश का यूज किए। तो आप ध्यान दीजिए कि जितना भी कैश आ रहा है सब जोड़ देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हेड वाला आपको याद रखना होगा कि किस हेड के अंदर जोड़ना है। तब तक अभी आप केवल पहले सीखिए सोर्स हो रहा है या एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि इसमें सोर्स हो रहा है और इसमें एप्लीकेशन। मीन्स ये जो कैश इनफ्लो यानी कि सोर्स है, ये सारा कैश आया तो जोड़ देंगे, और ये कैश क्या हुआ मेरा आउटफ्लो हुआ, सारा कैश गया तो घटा देंगे। इसके अलावा कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर जितना इसको सोर्स माना जाता है, जैसे नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो है ये सब आपका ऑपरेशन एक्टिविटी के हेड का सोर्स है।
यानी कि हम यहाँ जितना सोर्स में लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये सब ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत का सोर्स है। और यहाँ देखे हुए ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सब आपका ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत का एप्लीकेशन है। तो सारे सोर्स ये ऑपरेशन एक्टिविटी में जोड़ना है, जिसमें नन कैश एक्सपेंडिचर, इसका नाम क्यों पड़ा, नन कैश एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं या फिर नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। तो नन कैश एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट राइट ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, डिप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये भी आपका नन कैश आइटम जितना है वो सब मेरा सोर्स कहलाता है। और सोर्स है तो कैश आया होगा, उसको जोड़ देंगे। और आपका नन कैश इनकम जो होता है ये हमारा एप्लीकेशन कहलाता है। नन कैश इनकम क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। एक चीज़ आपका अगला क्या है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। ये जो हमारा हो गया नन कैश इनकम हो गया। ठीक है, एक चीज़ इसमें मेरा छूटा हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कि अगर फिक्स एसेट बेच रहे हैं उस पर लॉस हो रहा है तो ये भी मेरा नन कैश एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि ये सोर्स में इतना सारा आएगा, लेकिन ये आपका ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत ही जोड़ना है। थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि कैश आ रहा है तो जोड़ देंगे और इसमें सारा कैश जा रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सोर्स जितना भी था मेरा, मान लीजिए सेल कुछ होगा ले लिए, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी ले लिए, उसी तरह इसका भी कुछ अमाउंट लिए, इसका भी अमाउंट लिए, इसका भी लिए, इसका भी लिए, इसका भी, सारा को लिए, तो समझ जाइए मेरा सोर्स टोटल बिजनेस में हो गया 15,000, जिसका नाम हम रख दिए टोटल ए। क्लियर। अब अगला क्या किए हैं, एप्लीकेशन मेरा उसी तरह कुछ कुछ अमाउंट लेते गए। अगर ले लिए, ये सब एप्लीकेशन है और आपको ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत का एप्लीकेशन इसको मानना होगा। तो आप मान लीजिए टोटल कैश का एप्लीकेशन कितना हुआ, 10,000, इसका नाम रख दिए टोटल बी। ठीक है, अब ये टोटल मेरा सोर्स हुआ है 15,000 ए और टोटल मेरा एप्लीकेशन हुआ 10,000। मीन्स टोटल मेरे पास कैश आया है 15,000 और उसमें से टोटल कैश गया है कितना, 10,000। इसका मतलब नेट कैश हमारे पास कितना बच गया, 5,000। 15 में घटा दिए 10, मीन्स ए माइनस बी, 15 माइनस 10, तो आ गया क्या, 5,000। आखिर इस 5,000 का नाम क्या होगा, इस 5,000 का नाम होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। इस 5,000 का नाम क्या होगा, ए माइनस बी। आप घटाइए, उसमें देखिए क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम, टोटल सोर्स 15,000 था, टोटल एप्लीकेशन 10,000, तो इसको ए कह दिए, इसको बी कह दिए, तो ए में बी घटा दिए, यानी कि 15,000 में 10,000 घटाए तो 5,000 आया। इस 5,000 का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इस 5,000 का नाम हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। देखिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी है। कैश फ्लो मतलब मेरे पास नेट कैश कितना बचल है, 5,000 बिजनेस चलाने से सिर्फ, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल मीन्स इसमें अभी तक वर्किंग कैपिटल को चार्ज किया गया नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। इसलिए हम इसका नाम रखे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अब इसी ऑपरेशन एक्टिविटी के तहत इतना सारा सोर्स को जोड़ेंगे और इतने सारे एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। उसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। लेकिन इस ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत थोड़ा सा और हम लोग करेंगे, किसका काम, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का काम, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सोर्स करेंट एसेट्स में कब कब और करेंट लायबिलिटीज में कब कब सोर्स मानेंगे। देखिए अगर रहेगा इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो समझ जाना है हम लोग को सोर्स हो रहा है। सोर्स हो रहा है तो करेंट एसेट्स का काम ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत करेंगे। इसको शॉर्ट में भी फॉर्मेट आगे हम लिख देंगे, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो इसको सोर्स मानेंगे। प्रश्न होता है कि सोर्स क्यों मानेंगे, जरा देखिए ध्यान दीजिए। ये करेंट लायबिलिटीज में एक है क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर हमसे 5,000 पाता है शुरू में, जैसे ये जनवरी को दिया हुआ है और ये दिसंबर को दिया हुआ है।
क्रेडिटर मेरा है कितना 5,000 शुरू में था, और लास्ट में क्रेडिटर पता चलता है कितना 10,000। मीन्स हमसे कोई पाता था कितना 5,000, लेकिन साल के लास्ट में पता चल रहा है कि वो पा रहा है 10,000। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़रूर हम 5,000 रुपया जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में उससे और लिए होंगे, इसलिए वो 10,000 पाने लगा। तो जब लिए होंगे तो कैश बढ़ा होगा ना, कैश बढ़ा होगा तो क्या हुआ, कैश आया होगा तो सोर्स। इसीलिए हम एक शॉर्ट लिख दिए हैं कि इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। कोई भी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो समझ जाइएगा वहाँ हमारा कैश बढ़ रहा है, सोर्स हो रहा है, इसलिए सोर्स हुआ तो इसको जोड़ दिए। फिर देखिए डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, अगर डिक्रीज इन करेंट एसेट्स रहेगा तो वो भी मेरा सोर्स है। कैसे? मान लीजिए ये एसेट्स है, एसेट्स आपका करेंट एसेट्स है, 10,000 आपका शुरू में था जनवरी में, है ना, और लास्ट में आपका क्या हो रहा है 2,000 हो गया एसेट्स। कौन एसेट्स? स्टॉक। स्टॉक शुरू में था 10,000 और साल के लास्ट में हो गया कितना 2,000। तो इसका मतलब क्या है कि सर आप 8,000 का स्टॉक इसके बीच में बेच दिए होंगे ना, तब ना घट रहा है। और जब स्टॉक बेच दिए होंगे तो कैश उसमें तो आया होगा, और कैश जब आया होगा तो वो आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया। इसीलिए हम लिखे हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। कहने का मतलब इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज हो रहा है तो समझ जाइए सोर्स हो रहा है, या फिर डिक्रीज इन करेंट एसेट्स हो रहा है तो भी समझिए सोर्स हो रहा है। और सोर्स हो रहा है तो सोर्स में जोड़ देंगे, मैंने कैश आ रहा है। लेकिन करेंट एसेट्स में कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर फिर एप्लीकेशन कब माना जाएगा? देखिए डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज घट रहा है तो उसको एप्लीकेशन माना जाएगा। क्यों? अब इसका सिचुएशन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए करंट लायबिलिटीज 15,000 था शुरू में और आज हो गया कितना 10,000। जो आदमी 15,000 पाता था वो अब कितना पाएगा सर? 10,000 पाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, 5,000 तो हम उसको पेमेंट कर दिए होंगे। तो पेमेंट कर दिए होंगे तो कैश गया होगा ना, कैश तो गया, लेकिन मेरा क्रेडिटर भी तो घट रहा है, इसीलिए हम लिखें क्या, कैश जा रहा है तो एप्लीकेशन हो गया, इसलिए लिखें डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। कोई भी लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो समझ जाना है वो आपका एप्लीकेशन हो रहा है। एप्लीकेशन मीन्स कैश जा रहा है, तो सीधा आपको याद रखना कैश आ रहा है तो जोड़ देना है, कैश जा रहा है तो घटा देना है। लेकिन हेड बाई हेड में अगला इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एक एसेट्स है, सॉरी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स अगर इंक्रीज कर जाए, यहाँ 10,000 था, चेंज कीजिए हो गया 15,000, तो करंट एसेट्स स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक शुरू में आपके पास था कितना 10,000 और लास्ट में स्टॉक हो गया कितना आपका 15,000। इसका मतलब स्टॉक 5,000 बढ़ रहा है, तो आपके यहाँ स्टॉक 5,000 बढ़ा कैसे? इसका मतलब है कि आप जरूर खरीदे होंगे, और जब आप स्टॉक खरीदे होंगे तो उसमें कैश तो गया होगा, और कैश जब यूज हुआ तो वही तो हुआ एप्लीकेशन। इसीलिए शॉर्ट में लिख दिए इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो वो एप्लीकेशन हुआ, और एप्लीकेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, कैश घट रहा है इसलिए घटा देंगे। जहाँ तक हम लोग को सीधा बताया गया था कि जब हम लोग ऑपरेशन एक्टिविटी बनाएंगे तो इतने सारे आइटम इस सबको जोड़ देंगे, और अगर इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स है तो जोड़ देंगे, और फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो घटा देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स है तो घटा देंगे। बस इस तरह हम लोग का ऑपरेशन एक्टिविटी रेडी हो जाएगा। लेकिन सर इसमें हम रीजन के साथ बता रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंटरनली एक ही इफेक्ट है कि अगर आपके पास कैश आ रहा है तो उसको आप जोड़ दीजिए, और अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो उसको घटा दीजिए, और सारे कैश घटाने के बाद जो बचेगा उसी को कहिए इतना कैश बचा है। लेकिन अभी तक क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीखें। तो चलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी हमारा आया था कितना 5,000 बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का काम करने के पहले हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी कितना आया था 5,000, और बिफोर वर्किंग कैपिटल का मतलब इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम नहीं हुआ है। अब देखिए सर, मान लीजिए आपका करंट एसेट्स लायबिलिटीज का ये जो आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स जो टोटल मिला के 20,000 है, उसी तरह डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स टोटल मिला के कितना है 15,000। बिफोर मैंने ये वर्किंग कैपिटल के पहले का आपका कितना था ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,000। इस 5,000 में फिर कैश मेरा कितना आया 20,000। 5,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो 25,000 हुआ कि नहीं। और जब ये 25,000 हो गया उसके बाद हमारा कितना चला गया, फिर एप्लीकेशन यूज हुआ 15,000। तो 25,000 में 15,000 चला गया तो बच गया मेरे पास कितना 10,000। और जब 10,000 बच गया, इसी 10,000 को हम लोग क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल। आफ्टर
वर्किंग कैपिटल। यानी कि हम लोग को जो वर्किंग कैपिटल निकालना है बिजनेस का, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कार्यशील पूंजी, कि हमारे बिजनेस में इतना पूंजी बचा हुआ जिसका कार्य आप कर सकते हैं। तो ये जो कार्यशील पूंजी था, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के पहले का ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और ये वर्किंग कैपिटल के बाद, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी 5000, और उसके बाद करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का काम करने के बाद जो प्रॉफिट आया कितना आया 10,000, इसलिए इसका नाम पड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोगों को ऑपरेशन एक्टिविटी का कौन कौन से सारे सोर्स हैं और कौन कौन सारे एप्लीकेशन हैं। तो ऑपरेशन एक्टिविटी का ये सारे सोर्स हैं, यहाँ तक यहाँ कैश सोर्स है, कैश मतलब नगद, और यहाँ से यहाँ तक जो है सो ये नन कैश सोर्स है। तो सोर्स कुछ भी हो, कैश सोर्स हो या नन कैश सोर्स हो, सारे सोर्स को जोड़ दिए। उसके बाद हम क्या किए, सारे एप्लीकेशन जो कैश यूज हुआ है सारे एप्लीकेशन को घटा दिए, तो मेरे पास कैश बचा 5000। अब 5000 में से फिर वर्किंग कैपिटल का काम करने के बाद टोटल सोर्स 20 में फिर चला गया कितना 15, तो 20 और 5 25 में 15 चल गया था। अब बचा आपके पास कितना, यही तो शुद्ध पैसा बचा हुआ 10,000, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्किंग कैपिटल कि आप काम कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन एक्टिविटी आपका रेडी। चलिए इसके बाद हम लोग का क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ध्यान तो वही देना है, एक्टिविटी जो भी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, देखिए साइड में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में भी सोर्स और एप्लीकेशन होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में याद रखिएगा केवल 2 आइटम ही आएगा, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ एसेट्स आएगा, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए कब कब हम लोग समझ रहे हैं कि ये सोर्स हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ आएगा। यहाँ जो दिया हुआ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, ये आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, ये सोर्स के अंतर्गत। अब क्यों सोर्स कहलाया, आपका बेसिक थ्योरी वही रहेगा, कैश आ रहा है तो सोर्स हुआ, कैश जा रहा है तो एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत शो करेंगे। तो मेरा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आप फिक्स एसेट्स बेच दिए हैं तो कैश तो आ रहा, फिक्स एसेट्स जा रहा, कैश आया तो सोर्स हुआ। सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को आप बेच दिए तो कैश आ रहा और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो सोर्स हुआ। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, आप किसी कंपनी में डिवेंचर खरीदे हैं तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव किए हैं तो आपके यहाँ कैश आ रहा है, क्योंकि पैसा आप कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कैश आ रहा है तो सोर्स हुआ। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कैश आ रहा है तो सोर्स हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, आप शेयर कहीं खरीदे थे उस पर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो आपका पास पैसा आ रहा है तो सोर्स हुआ। तो ये दिखाया गया कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन सोर्स को जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन सोर्स होगा और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन एप्लीकेशन होगा। तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो मन सो सोर्स को जहाँ मन तहाँ नहीं जोड़ना है। जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत का सोर्स है उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जोड़ेंगे, और जो हमारा ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत सोर्स है उसको ऑपरेशन एक्टिविटी में जोड़ेंगे। ऑपरेशन एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस को हम चालू कर रहे हैं, चला रहे हैं, उससे जो मेरा सोर्स आया। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब हुआ कि बिजनेस को चलाने के लिए हम जो अपना संपत्ति, अपना कैश जो इन्वेस्ट किए हैं, लगाए हुए हैं, उसमें जो सोर्स आया। इसलिए हर सोर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। कुछ सोर्स और एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डालेंगे, कुछ सोर्स और एप्लीकेशन कुछ सोर्स और एप्लीकेशन आपका ऑपरेशन एक्टिविटी में डालेंगे, कुछ सोर्स और एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डालेंगे, कुछ सोर्स और एप्लीकेशन आपका फिनेंशियल एक्टिविटी में डालेंगे। तो आइए पहले इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को हम लोग पूरा कर लेते हैं कि ये कैश आ रहा है तो हमारा सोर्स हुआ। अब समझिए ये सारा कैश आया आपका 15,000, सपोज दैट, इसका नाम कर दीजिए ए। अब उसी तरह देखिए एप्लीकेशन का परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स खरीदे तो इसमें कैश तो आपका जा रहा है, और कैश जब जा रहा है तो हम लोग समझेंगे क्या चीज़, एप्लीकेशन हुआ। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आप खरीद रहे हैं, नॉन करेंट है
तो उसमें कैश जा रहा है, और कैश जब जा रहा है तो फिर आपका क्या हुआ, कैश का यूज हुआ, एप्लीकेशन हुआ, इसलिए ये एप्लीकेशन में। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, कोई भी नॉन करेंट एसेट्स खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स को ही नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं, तो उसमें भी कैश जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन। तो आप ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में टोटल कैश कितना आया, 15,000, और मान लीजिए कैश गया टोटल कितना, 10,000, इसको बी कह दीजिए। तो 15,000 कैश आया है किस में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, और 15,000 कैश गया कौन एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। तो हम लोग हर एक्टिविटी को सेपरेट जानेंगे कि किस एक्टिविटी में मेरा कितना सोर्स है और कितना एप्लीकेशन, किस एक्टिविटी में मेरा कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो हर एक एक्टिविटी के अंतर्गत हम बता देंगे, इतना ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत कैश आया और इतना गया और इतना बचा है। अगला चले जाएंगे हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत बता देंगे इतना कैश आ रहा है मीन्स सोर्स हो रहा है, और इतना कैश जा रहा है मीन्स एप्लीकेशन हो रहा है। और लास्ट में हम बता देंगे 15,000 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत आया और 10,000 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत कैश गया। तो आज भी मेरे पास कैश बचा है कितना, देखिए तो 5,000। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। ये जो 5,000 आपका ए माइनस बी कर दिए ना, 15,000 में 10,000 घटा दिए, तो घटा देने के बाद आया ना 5,000, तो ये 5,000 जो आया क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से मेरा पास नेट कैश बचा है कितना, 5,000। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश कितना बचा था, नीचे 10,000 बचा था, नहीं बचा था, देख लीजिए, देखिए 10,000 बचा, 5,000 बचा था, और उसके भी नीचे और है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कितना कैश मेरा बचा है, 10,000 एकदम नीचे, ये देखिए। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं जी, ऑपरेशन एक्टिविटी में, ऑपरेशन एक्टिविटी में कितना मेरा बचा हुआ है, 10,000। अब आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कितना बचा हुआ है मेरा, 5,000। तो हर एक्टिविटी में हम सेपरेट बना के बता देंगे कि नहीं, इस एक्टिविटी के अंतर्गत इतना कैश आपका आया है और गया है, आज बचा इतना है, फिनंशियल के अंतर्गत इतना, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इतना। तो मेरे ख्याल से आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का सोर्स एप्लीकेशन समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा एक हेड और है जिसका नाम है फिनंशियल एक्टिविटी। तो देखिए आपके सामने है फिनंशियल एक्टिविटी। अब फिनंशियल एक्टिविटी में भी हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स और एक एप्लीकेशन। फिनंशियल के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। हमने तो आपको बताया कि जोड़ेंगे क्यों और घटाएंगे क्यों। सोर्स हो रहा है तो जोड़ता जा, और अगर एप्लीकेशन हो रहा है तो घटाता जा, लेकिन जहाँ मन तहाँ जोड़ना घटाना नहीं है, हर हेड बाई हेड में जोड़ना है और घटाना है। एक पहला हो जाएगा ऑपरेशन एक्टिविटी, दूसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरा हो जाएगा फिनंशियल एक्टिविटी। आइए हम लोग फिनंशियल एक्टिविटी में देखते हैं, फिनंशियल एक्टिविटी में कौन कौन आइटम आएगा। फिनंशियल एक्टिविटी में आपका देख लीजिए, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो आने की एप्लीकेशन। इशू ऑफ शेयर नहीं समझे, देखिए यहाँ दिया रहेगा ऐसे, शेयर कैपिटल जनवरी और दिसंबर। जनवरी में शेयर था 1 लाख, अब फरवरी में शेयर यहाँ इशू बता रहा है कितना, 2 लाख। तो शेयर था 1 लाख, हो गया कितना, 2 लाख। तो बीच में जो बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, क्यों बढ़ा, क्योंकि शेयर हम बेचे थे शुरू में 1 लाख, साल के लास्ट में लग रहा है क्या 2 लाख हो गया शेयर। इसका मतलब इसके बीच में 1 लाख और बेचे होंगे शेयर, और जब शेयर बेचे होंगे तो वहाँ भी तो मेरा कैश आया होगा कितना, 1 लाख कैश आया होगा, तो सोर्स हो गया होगा। इसीलिए आप समझिएगा, ये शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो सोर्स हो रहा है, शेयर कैपिटल घटेगा तो एप्लीकेशन हो रहा है। तो इसलिए इसको शेयर कैपिटल को हम क्या लिखें, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फिर उसी तरह डिवेंचर, मान लीजिए इस जगह डिवेंचर लिखिए, 1 लाख था हो गया 2 लाख। डिवेंचर क्यों बढ़ रहा है, 1 लाख था हो गया 2 लाख, इसका मतलब इस साल के बीच में एक बार हम डिवेंचर फिर इशू किए होंगे, तो डिवेंचर इशू किए होंगे, बेचे होंगे तो पैसा आया होगा, इसलिए हम लिखे हैं इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश, नगद बेचे होंगे। हम लोग को तो सीधा बता दिया गया था, तो डिवेंचर बढ़ेगा तो जोड़ देना, डिवेंचर घटेगा तो घटा देना। लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ कैश का इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है, कैश आ रहा है जोड़ दो, क्योंकि सोर्स हुआ जोड़ो, और एप्लीकेशन हुआ घटाओ। लोन रेस्ड, अगर आप लोन टेकन माने लोन लिए हैं, तो लोन लिए इसका मतलब कैश आ रहा है। या फिर उसी तरह दे देगा लोन यहाँ 1 लाख और यहाँ दे देगा 50,000, या 1 लाख और 1.5 लाख, तो इसका मतलब लोन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा, क्योंकि सर 50,000 बीच में फिर लिए होंगे तो कैश आया होगा तो सोर्स हुआ। उसी तरह बैंक लोन, उसके बाद भी क्या हो सकता है,
लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अगर आप लोन लेते जा रहे हैं तो आपके पास क्या हुआ, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सोर्स हो रहा है। लेकिन बस यही ध्यान देना है कि ये हेड वाइज में दिखाना है, सोर्स हो रहा है तो सारा सोर्स जोड़ दें और सारा सोर्स घटा दें, सो नहीं, हेडिंग बाई हेडिंग में सारे सोर्स को हम लोगों को जोड़ना है और हेडिंग बाई हेडिंग में सारे सोर्स को घटाना है और लास्ट में हम लोग को बता देना है हर हेड बाई का कैलकुलेशन करते हुए कि आपके पास इतना बचा हुआ है। चलिए क्लियर। अगला देखिए, एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। आप इक्विटी शेयर जिससे खरीदे थे उसको पेमेंट कर दिए तो इसका मतलब कैश घटा, एप्लीकेशन हुआ, तो इसलिए इसको एप्लीकेशन में डाल दिए। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख था, अब लास्ट में हो गया कितना, 1 लाख। शुरू में था 2 लाख, लास्ट में हो गया कितना, 1 लाख। इसका मतलब क्या, 1 लाख क्यों घटा, क्योंकि 1 लाख पेमेंट किए होंगे और पेमेंट किए होंगे तो क्या हुआ होगा, कैश गया होगा, कैश गया होगा तो आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। लेकिन ये सब फिनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत डालना है। क्लियर। अगला, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। बात वही है, रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। किसको आप वापस कर रहे हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। तो वापस किए तो कैश घट रहा है, घट रहा है तो क्या हो गया, एप्लीकेशन। या फिर उसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ 2 लाख से हो गया 1 लाख, तो 1 लाख घट रहा है ना, तो समझ जाना है कि आपको पेमेंट कर दिए। पेमेंट टू डिवेंचर, डिवेंचर को पेमेंट किए तो कैश जा रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ, एप्लीकेशन। पेमेंट ऑफ लोन, लोन को पेमेंट किए तो कैश घट रहा है। या फिर यहाँ दे देगा बैलेंस, तो यहाँ से भी आपको देखना है शुरू से लेकर अंत तक बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है मैंने पेमेंट किए तो एप्लीकेशन हुआ। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, एप्लीकेशन हुआ। पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो आपका एप्लीकेशन हुआ। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर इशू कर रहे हैं, बेच रहे थे, उस समय कुछ खर्चा किए थे तो उसमें भी कैश जा रहा है, घटा दिए। थोड़ा सा 1-2 आइटम छूट गया, देखिए, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और एक वो है डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में अगर आप पैसा जितना जमा किए उससे ज़्यादा निकाल लिए। सपोज दैट 10,000 जमा किए, 10,000 जमा किए और निकाल लिए वहाँ 15,000, तो इसका मतलब 5,000 तो ओवर ड्रॉन कर लिए है ना, ज़्यादा निकाल लिए है ना, तो 5,000 आपको पेमेंट करना होगा, तो ये आपका लायबिलिटीज हो गया। तो वही मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट था 5,000 और फिर हो गया जनवरी, शुरू में 5,000 था, लास्ट में हो गया 15,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिसंबर में देखिए बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है। जब ये बैंक ओवरड्राफ्ट लोन था, लोन 5,000 से हो गया 15,000, इसका मतलब क्या है, बीच में आप लोन और लिए होंगे या फिर बैंक से ज़्यादा निकाले होंगे जो आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगा, तो कैश तो आया होगा, तो इसलिए हमारा सोर्स हो गया। इसलिए लिखे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है तो समझ जाइए वो सोर्स हो रहा है। उसी तरह डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 था, हो गया 5,000, तो बैंक वाली पाती थी कितना, 15,000 और अब पाने लगा कितना, 5,000, इसका मतलब 10,000 हम पेमेंट किए होंगे तब ना डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट किए होंगे तो मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया, इसलिए इसका नाम लिखें डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग को ध्यान देना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश आ रहा है जोड़ दो, कैश जा रहा है तो घटा दो, लेकिन जहां मन तहां नहीं, हेड बाई में हमको जोड़ना है और घटाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन एक्टिविटी में ये सारी आइटम आएगा, सोर्स हुआ जोड़ देंगे, ये सारा आइटम हुआ एप्लीकेशन हुआ घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का काम करने के बाद, वर्किंग कैपिटल का काम कीजिए, यानी कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का काम करने के बाद मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल कितना आया, 10,000, तो मेरे पास 10,000 कैश है यहाँ तक ऑपरेशन एक्टिविटी तक। अब हम लोग चले जाएंगे कि फिनेंशियल एक्टिविटी में मेरा कितना है, जो कि आपको देखिए थोड़ा ध्यानपूर्वक। फिनेंशियल के पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कितना मेरा कैश नेट बचा हुआ है, 5,000, तो उसको हम क्या करेंगे, सबको बता देंगे क्लियर कि ऑपरेशन एक्टिविटी से आपका 10,000 है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आपका 5,000 है, सेम उसी प्रकार फिनेंशियल एक्टिविटी में भी मान लीजिए आपका यहाँ है 20,000 आया है सोर्स, और अभी तक गया है कितना, 15,000। अपोजिट भी हो सकता है दोस्त, तो इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए क्या चीज़, बी, रख दिए। तो अब ए में बी को घटा दीजिए, 20,000 मेरा फिनेंशियल एक्टिविटी से कैश आया है और 15,000 मेरा फिनेंशियल एक्टिविटी से कैश गया है, तो इसका मतलब 5,000 रुपया हमारा बचा हुआ है, किससे, फिनेंशियल एक्टिविटी से। इसलिए इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा
कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। देखिए फिनेंशियल एक्टिविटी में टोटल 20,000 आया है, टोटल गया कितना 15,000, तो 20,000 आया और 15,000 गया, तो नेट कितना बचा 5,000 बचा ना। तो इसी का नाम हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, कि फिनेंशियल एक्टिविटी से मेरे पास कैश इतना अभी बचा हुआ है। जस्ट अगर अपोजिट फिगर हो जाए, यहाँ 20 और यहाँ 15, तो फिर यहाँ 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ लिखा है कैश यूज फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। उसी तरह आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में भी माइनस आ जाए तो हो जाएगा कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और सेम उसी प्रकार अगर आपका ऑपरेशन एक्टिविटी में भी माइनस आ जाए, ये जो देख रहे हैं ये माइनस में आ जाए, तो इसका नाम होगा कैश फ्लो नहीं होगा, कैश यूज फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कब कब सोर्स हो रहा है और कब कब एप्लीकेशन। और जब जब सोर्स हो रहा है फाइनली बात है दोस्त जोड़ दीजिए, और जब जब एप्लीकेशन हो रहा है उसको घटा दीजिए। ये हमारा बेसिक थ्योरी था। इस बेसिक को जान लिए, इसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसका हम लोग शॉर्ट में फॉर्मेट तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का शॉर्ट में पूरा हम लोग सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे रेडी करें बनाएंगे। हम आप लोग को बता दिए कब सोर्स हुआ और कब एप्लीकेशन, ये पहचान लीजिएगा। तो ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत कितना सोर्स था वो थोड़ा आप लोग कॉपी में इसको लिख के देख लीजिए। ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत कितना आपका एप्लीकेशन था, फिनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत कितना सोर्स है आपके सामने है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फिनेंशियल एक्टिविटी के सामने कितना सोर्स एप्लीकेशन है। इस प्रकार हम लोग पहचान लेंगे कौन सोर्स ऑपरेशन एक्टिविटी में जाएगा और कौन सोर्स फिनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, कौन जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। उसके बाद तीनों को मिला के हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला हेड का नाम होगा ऑपरेशन एक्टिविटी। ऑपरेशन एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कुछ भी जो कुछ भी है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ 10,000 होता तो डाल देते, नहीं है तो नहीं डालें, ठीक है। अब ध्यान देना है उसमें से क्या करना, नेट प्रॉफिट में जोड़ना है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आने वाला आइटम, अभी जो आप लोग को शुरू में बताए थे ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत जितने भी सोर्स था सबको जोड़ दीजिए। तो वही लिखे हुए हैं ऑपरेटिंग सोर्स कैश इनफ्लो। ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत जितना सोर्स था सबको जोड़ देंगे। उसके बाद उसके नीचे फिर लिखे थे हम नन कैश एक्सपेंसेस। नन कैश एक्सपेंसेस जो था वो भी सोर्स था, उस सोर्स को भी हम ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत ही जोड़ेंगे। जोड़ दिए। और फिर नन आपका जो एप्लीकेशन था ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत एप्लीकेशन, उसको घटा देंगे क्योंकि कैश जा रहा है ना, एप्लीकेशन में कैश जा रहा है, सोर्स में कैश आ रहा है। तो ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत जो एप्लीकेशन था उसको घटा दिए, मीन्स ऑपरेशन एप्लीकेशन। आप जरा पीछे बैक फॉर्मेट देख लीजिए, आपको दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद नन कैश इनकम, ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत जो एप्लीकेशन में था नन कैश इनकम, उसको भी घटा दिए। घटा देने के बाद सबको दैट मेरा कितना आया, देखिए ये दोनों जोड़े तो 30 और 4 और 6 ये दोनों घटाना है। 30 में 10 घटा दिए तो कितना आया 20। तो इसी का नाम हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। OA मैंने ऑपरेशन एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना आया 20,000। ये ऑपरेशन एक्टिविटी तक मेरा 20,000 आया, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ उसमें जोड़ना है, क्या घटाना है, लेकिन क्यों जोड़ना है क्यों घटाना है ये बता दिए। अब फिर उसके बाद चलेंगे, हम लोग क्या बताए थे, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज सोर्स है, जोड़ दिए। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स भी क्या है, सोर्स है, लेकिन इसमें कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, क्योंकि कैश और बैंक का काम लास्ट में होगा। उसके बाद क्या इसी में ऑपरेशन एक्टिविटी में एक काम और करना है, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी घटा है तो सोर्स जो पीछे बता चुके हैं घटा दिए। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये भी आपका सोर्स सॉरी एप्लीकेशन हुआ। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ, घटा दिए। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स भी क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हुआ। कैसे एप्लीकेशन हुआ पीछे बता चुके हैं, घटा दिए। अब इसमें से देखिए टोटल मेरा कितना हुआ, ये तो ऑपरेशन एक्टिविटी तक हुआ था कितना 20,000, लेकिन उसके बाद वर्किंग कैपिटल मेरा कितना आया 9 और 1 10,000 और इधर से 5,000 है ना, 10 में 5 गया तो बचा कितना 5। कहने का मतलब ये जोड़ दीजिए 20 और 10 30, 30 में 5 चला गया तो 25 हुआ।
वैसे भी आप देखिए वर्किंग कैपिटल है 2 ठो आपका 10,000 और उसमें घटा देंगे 5,000, तो 5,000 इधर वर्किंग कैपिटल बचा और 20,000 पहले से, तो 25,000 आया। तो इसी का नाम हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो ये हमारा ऑपरेशन एक्टिविटी के तहत कैश फ्लो हो गया। अब चलेंगे हम लोग फिनांशियल एक्टिविटी। फिनांशियल एक्टिविटी के उसके बाद उसके नीचे काम करेंगे। फिनांशियल बोला जाता है, सॉरी दोस्त, पहले ऑपरेशन एक्टिविटी का काम करेंगे तब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखिए, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जितना दिख रहा है आपको सोर्स दिख रहा है ना, अगर इस तरह रहे तो नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो सोर्स दिख रहा है ना ऊपर में, वही देखिए सोर्स कोना में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जितना सारा सोर्स है, कैश आ रहा है, ये सारे सोर्स रहेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जोड़ देंगे। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत जितना ये एप्लीकेशन है देखिए, है ना, ये सारी आइटम यहाँ पर रहेगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। ये शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सोर्स आया कितना, 15,000 और उसमें एप्लीकेशन कितना हुआ, 10,000। तो आज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कितना बचा है, 5,000। इसलिए इसका नाम पड़ा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कितना, 5,000। और इस 5,000 को हम बाहर कर देंगे। ऑपरेशन एक्टिविटी से 25,000 हुआ था, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से नेट बचा है कितना, 5,000। इसका मतलब अभी तक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तक मेरा 30,000 का सोर्स है, कैश है। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग फिनांशियल एक्टिविटी। फिनांशियल एक्टिविटी पहले ऑपरेशन एक्टिविटी, तब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तब फिनांशियल एक्टिविटी। तो देखिए फिनांशियल एक्टिविटी में फिर क्या करेंगे, सोर्स है, वही फंडा याद रखना है, सोर्स है जोड़ दो, एप्लीकेशन है घटा दो, लेकिन जहाँ मन तहाँ ने जिस हेड का जो है उसी में जोड़ना घटाना है। तो चलिए देखिए फिनांशियल एक्टिविटी, सोर्स ऑफ फिनांशियल एक्टिविटी। ये फिनांशियल एक्टिविटी के अंतर्गत जितना आपको सोर्स लग रहा है, सोर्स कैसे होता है बता चुके हैं पीछे। जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत सोर्स लग रहा है, ये सारा सोर्स क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। और उसके बाद फिनांशियल एक्टिविटी के अंतर्गत जितना सारा आपको एप्लीकेशन लग रहा है तो वो एप्लीकेशन घटा दिए, कैश जा रहा है। तो फिनांशियल एक्टिविटी में देखिए 20,000 सोर्स है और 10,000 एप्लीकेशन हुआ, तो नेट कितना बचा है फिनांशियल एक्टिविटी से, 10,000। तो इसलिए इसका नाम पड़ा कैश फ्लो फ्रॉम फिनांशियल एक्टिविटी। कितना, 10,000। आज भी फिनांशियल एक्टिविटी से मेरे पास कैश 10,000 है। अब अभी तक कितना है इसको जानने के लिए, तो यहाँ तक मेरा 30,000 था, इस 10,000 को लाके जोड़ दिए, तो इसका मतलब 40,000 हो गया मेरा पूरा फिनांशियल एक्टिविटी कंप्लीट होने तक मेरे पास कैश का सोर्स 40,000 है ना। अब हम लोग को क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ओपनिंग कैश है 10,000, कौन कैश, ये कैश लिखा रहेगा, और ये जनवरी है और ये दिसंबर, और क्लोजिंग में दिया है 50,000। यही तो आपको डिसाइड करेगा कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सही तैयार किए हैं या नहीं। जब फिनांशियल स्टेटमेंट तैयार कर देंगे तो फिनांशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद नेट कैश मेरा कितना आया, 40,000। सबको जोड़ते हुए कि मेरे पास कैश इनफ्लो है मेरे पास सोर्स है, उसमें से हमको ओपनिंग कैश जोड़ देना है कि शुरू में कितना था पहले साल वाला। ये तो इन साल का करंट बता रहा है 40,000, पिछले साल का कितना मेरे पास था 10,000, तो जोड़ दिए तो 40 में 10 जोड़ने के बाद कितना आया, 50। ये जो 50 आया वो क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए, और आप देख लीजिए क्लोजिंग कैश भी 50,000 है। तो समझ जाइए आपका यही कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ। और इसी तरह हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ेंगे, और अगर उसको जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस के बराबर आ गया तो समझ जाइएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनाए हुए हैं। तो फिर से मैं लास्ट में शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 3 हेड से गुजरना होगा। पहला इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर गलती हो गया सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करने के लिए आप लोगों को 3 हेड बनाना होगा। पहला ऑपरेशन एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरा फिनांशियल एक्टिविटी। अब हम लोग को ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत जितना सोर्स है जोड़ेंगे, जितना एप्लीकेशन है घटाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत जितना सोर्स है जोड़ेंगे, जितना सोर्स है एप्लीकेशन है घटाएंगे। फिनांशियल एक्टिविटी के अंतर्गत जितना सोर्स है जोड़ेंगे, जितना एप्लीकेशन है घटाएंगे। और लास्ट में ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे। ओपनिंग कैश को जोड़ने के बाद वो क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। तो समझ जाइएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आप यहीं क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।